हेलो बच्चों, तो प्रश्न है हमारा, एक तत्व P की परमाणु संख्या 56 है, इसके हैलाइड का सूत्र होगा। ठीक है, तो हमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से सूत्र जो है इसके हैलाइड का कौन सा होगा यह हमें बताना है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है, यानी कि की कॉन्सेप्ट क्या है प्रश्न का। तो इसका की कॉन्सेप्ट है रासायनिक यौगिकों का सूत्र। ठीक है, यानी कि यौगिकों का सूत्र का जब हम निर्धारण करते हैं, रासायनिक सूत्र का निर्धारण भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह इसका मुख्य की कॉन्सेप्ट है, मुख्य अवधारणा है। अब अगर हम बात करें प्रश्न की तरफ चलें, तो प्रश्न में हमें एक तत्व दिया है जिसका नाम यहाँ पर P दिया हुआ है और इसका परमाणु संख्या हमें इसकी दी है 56 और परमाणु संख्या को हम इस प्रकार दर्शाते हैं। तो मैंने P का जो परमाणु संख्या है उसे 56 लिख दिया। अब सबसे पहला कार्य हम करेंगे वो है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण। ठीक है, तो इस 56 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6 और 6s2। ठीक है, तो ये जो मैंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा ये हमें लिखना आना चाहिए और यह जब भी हमें परमाणु क्रमांक दिया होगा तो उससे हम ये बना सकते हैं। ठीक है, और क्यों कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को फिर हम बारी बारी से इन कोशों में भर देंगे, जैसे 1s, 2s, 2p, इस प्रकार हम इनमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके नियम के अनुसार भरे जाते हैं, ये भरे जाते हैं ऑफ बाउ के नियम के अनुसार। ठीक है, ऑफ बाउ का नियम हमें लगाते हुए इलेक्ट्रॉन भर देने हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 56 है। तो 56 इलेक्ट्रॉन जब मैंने भरे तो इस प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे सामने निकल कर आ गया। अब यहाँ पर मुझे एक बात दिख रही है कि जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है वह किसमें प्रवेश किया हुआ है, 6s में। ठीक है, यानी 6s में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। अब देखिए 6s2 को अगर मैं एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रूप में लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है ns2 टाइप का, और ns2 टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है वर्ग 2 के सभी तत्वों में। ठीक है, तो यह भी एक वर्ग 2 का तत्व है क्योंकि हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन 6s2 टाइप का था, यानी कि ns2 टाइप का इसका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह वर्ग 2 का एक तत्व है। अब जितने भी वर्ग 2 के तत्व होते हैं इनकी जब हम बात करते हैं संयोजकता की, तो इनकी संयोजकता जो है वह होती है 2। ठीक है, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 2। जबकि हमें प्रश्न में इस P को किसके साथ बॉन्ड बनाना है, इसका हैलाइड के साथ। ठीक है, जबकि हैलाइड की संयोजकता कितनी होती है, हैलाइड को मैं यहाँ पे x से दर्शा सकती हूँ। इसकी अगर मैं संयोजकता की बात करूँ तो इसकी संयोजकता होती है 1। तो अगर मैं P को, जिसकी संयोजकता 2 है, इसको अगर मैं हैलाइड, जिसको मैं x से दर्शाती हूँ, इसकी संयोजकता 1 है, इन दोनों का जब मैं मिलाकर एक यौगिक बनाती हूँ तो देखिए उसका सूत्र क्या बन जाएगा। इस प्रकार जो है हम सूत्र बनाते हैं, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P जो है ये 1 से हम इसे गुणा कर देंगे और x को हम कर देंगे 2 से गुणा, यानी कि इसका जो सूत्र बन जाएगा वह बन जाएगा px2 जो है इसका सूत्र बन जाएगा। और प्रश्न में भी हमें यही पूछा था कि जब हम P और X के मध्य जो है आबंध बनाकर इनका कोई कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाएंगे तो उसका क्या सूत्र निकलेगा। तो सही उत्तर है px2, इसका सही उत्तर होगा, यानी विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आया। धन्यवाद।